कि इंडिया का ये कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है। सिर्फ आईटी की वजह से आप देखें कि इंडिया की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई है। कानपुर आईआईटी ने इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिसे इस्तेमाल करके सेना दुश्मन की आंखों से ओझल हो जाएगी और रडार और ड्रोन ढूंढते रह जाएंगे। ये एक खास मेटा मटेरियल से तैयार। इस हिसाब से पता चल रहा है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और आईटी सिस्टम जो है वर्ल्ड का बेस्ट आईटी सिस्टम कहलाया जा रहा है। तो और मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर, अपने आईटी सिस्टम में और इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में अपनी यंग यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप यकीन करें कि अगर एक आईआईटी कोई डेकेड पहले यहाँ पर ओपन हो चुका होता तो हालात बहुत बदल चुके होते हमारे। मैं सही कह रही हूँ, काफ़ी जहन बदल चुके होते, हमें काफ़ी मत आ चुकी होती। मत कहते हैं समझ को, हैं यानी जो हमें पढ़ाई से कुछ मत मिलती है ना, यानी जो समझ बूझ मिलती है, तो और फिर टेक्नोलॉजी में उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा हम आगे जा चुके हैं। इंडिया के जो प्रोफेसर हैं या इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब प्रमोट और ज़्यादा होने जा रहे हैं। इंडिया का इन्फ्लुएंस, एजुकेशन का सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है या आईटी का जो सिस्टम का इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस हिसाब से पता चल रहा है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और आईटी सिस्टम जो है वर्ल्ड का बेस्ट आईटी सिस्टम कहलाया जा रहा है। तो और मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर, अपने आईटी सिस्टम में और इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में अपनी यंग यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखा जाए तो हम बहुत से आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो जैसे गूगल के सीईओ के, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं उन सबका ताल्लुक जो है वो इंडियन ओरिजिन से है। और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया का जो आईटी सिस्टम का इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंडिया डोमिनेंट होता जा रहा है पूरी दुनिया में। और अब ये एक और नया इनिशिएटिव हमारे सामने आया है। वो हमें मौका नहीं मिल रहा कि हम मदारी बने और ऐसा तमाशा दिखाएं। इसकी वजह ये है कि इंडिया की तरफ से इतनी कमाल की खबरें आ रही हैं कि फिर कहते हैं कि नहीं भाई वो क्या टाइम ज़ाया करना, ज़रा पहले इसी पे बात कर लीजिए। आईआईटी आपको पता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ उनकी इंडिया का आईटी का एजुकेशन जहाँ से सब हासिल करके बाहर निकलते हैं, तो आईआईटी जो है वो अब वहाँ पर भी ओपन हो रहा है और पूरी दुनिया में ऑलरेडी हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर उनकी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। यकीन करें कि अगर एक आईआईटी कोई डेकेड पहले यहाँ पर ओपन हो चुका होता तो हालात बहुत बदल चुके होते हमारे। मैं सही कह रही हूँ, काफ़ी जहन बदल चुके होते, हमें काफ़ी मत आ चुकी होती। मत कहते हैं समझ को, हैं यानी जो हमें पढ़ाई से कुछ मत मिलती है ना, यानी जो समझ बूझ मिलती है, तो और फिर टेक्नोलॉजी में उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा हम आगे जा चुके होते। लेकिन ये तो हुआ नहीं। यानी 10 साल की मैं बात कर रही हूँ, डेकेड की, तो नेक्स्ट डेकेड में भी मुझे लगता है कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसमें नज़र नहीं आ रहा। हालांकि एजुकेशन वो चीज़ है कि आपका, वो कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े। तो चीन तो हमारे दोस्त ही है, वहाँ पे तो हमने जाना ही जाना है। बात तो यह है कि एजुकेशन हासिल करने के लिए आप वहाँ पर जाएं जिसको आप कहते हैं दोस्त नहीं है, लेकिन भाई क्या करें, उनके पास ये गुर है, उनके पास एजुकेशन है, हमने हासिल करनी है। तो हमने आखिर कभी क्यों, ठीक है भाई आप कुछ ना करते, वैसे ही ताल्लुकात रहते, लेकिन कम से कम आईआईटी से कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। अब प्रॉब्लम एक और भी है, उसे दाखला किन्नू मिलना है, किसके पास डिग्रियाँ ऐसी कि वो उधर जाए तो क्या आओ जी आओ ताड़े इंतजार हो रहा सी। उन्होंने ये कहना, उन्होंने कहना है की पढ़ के आए हो तुम, कितने पढ़े आए, कितना जानते हो, जरा ऐ सुनाओ तो बस बत्ती गुल हो जानी। तो वो बात यह है कि एडमिशन मिलेगा भी कैसे, वहाँ पर एडमिशन हासिल करना इतना आसान नहीं है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं वो भी वहाँ पे ज़रा मुश्किल से ही उनको मिलता है। तो दोस्तों आईआईटी कानपुर के छात्रों ने कमाल ही कर दिया। भारतीय सेना के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवर बना दिया कि ना ही उसे ड्रोन देख पाएगा और ना ही उसे रडार से ट्रैक किया जा सकता है। तो दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दिमाग लगा होगा, कितने ट्रायल्स चले होंगे इसको बनाने में, और फाइनली इसका जो मॉडल है वो बनकर तैयार हो गया है और अभी तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं बना पाया है। जाहिर सी बात है कि आईआईटी कानपुर और भारत में आईआईटी की कितनी भी ब्रांचेज हैं और इन ब्रांचेज में से जितने भी स्टूडेंट्स निकलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर कारनामे भी ऐसे ही निकल कर सामने आएंगे। और ये टेस्टिंग मोड में अभी भी है, तमाम इक्विपमेंट से इसको टेस्ट किया जाएगा और फिर भारतीय सेना भी इसको टेस्ट करेगी और इसके बाद इस तरह के मजीद मॉडल्स तैयार किए जाएंगे। और अभी तक ये सैंपल फेज में है। सैंपल फेज मीन्स अभी तक इसकी टेस्टिंग की जा रही है, हर तरीके से इसको टेस्ट किया जाएगा, तमाम हथियारों से इसकी टेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा तमाम दूरबीन, रडार और कैमरा वगैरह से इसकी टेस्टिंग की जाएगी। सब तरीकों से इसको देखा जाएगा कि ये कितना कॉम्पिटेंट है, कितना सक्सेसफुल है। खैर इसके अलावा पाकिस्तान और पूरी दुनिया इसको देखकर हैरान है। तो दोस्तों इस सेंचुरी को, इस सदी को ऐसे ही नहीं कहा जाता कि ये भारत की सदी है।
अगर पिछले समय की बात करें तो अंग्रेज़ों ने एक समय में हिंदुस्तान को काफ़ी लूटा है। लेकिन दोस्तों अब जो भारत की प्रतिभा है, चाहे वो आईआईटी के थ्रू, चाहे वो बिज़नेस के थ्रू या फिर बिज़नेस मैनेजमेंट के थ्रू, बड़े-बड़े साइंटिस्ट निकल रहे हैं, बड़े-बड़े डॉक्टर्स निकल रहे हैं और इसके असरात पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। और इससे पहले जो भारतीयों का हार्ड वर्क था या भारतीय कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देते थे, तो जो भारतीय सरकार होती थी वो इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती थी और हमारे छात्र जो हैं, हमारे लोग जो हैं वो यूएसए में जाकर रहते थे और वो वहाँ पर यूएसए की इकोनॉमी में योगदान देते थे, यूरोप की इकोनॉमी में योगदान देते थे और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। जबकि हमारी जो सरकार थी वो उनको लिफ्ट ही नहीं करवाती थी। लेकिन अब की जो मौजूदा सरकार है वो हर जगह पर भारतीय काउंसिल को लिफ्ट करवा रही है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है ये ऐसा ही नहीं सारा कुछ हो जाता। भारतीयों ने ये करके दिखाया है, चाहे वो आईआईटी की फील्ड हो, चाहे वो साइंटिस्ट की फील्ड हो, न्यूक्लियर फील्ड हो, हर फील्ड में भारतीयों ने अपने दम पर करके दिखाया है।